भारत के सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने बोला कि हम युद्ध लड़ सकते हैं, लेकिन युद्ध के लिए हम पुरानी टेक्नोलॉजी या फॉरेन से आई टेक्नोलॉजी पे निर्भर नहीं कर सकते। आत्मनिर्भर भारत की आत्मनिर्भर टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है। और उन्होंने ये भी बोला कि ऐसा हमने ये देखा है कि जो रिसेंट अभी जो लड़ाइयां हुई है उसमें ड्रोन ने कितना इंपॉर्टेंट काम किया है, और ड्रोन युद्ध कितना बड़ी चीज बन चुका है। कन्वेंशनल युद्ध अब खत्म हो चुका है, अब ड्रोन के युद्ध बहुत बड़ी चीज है। ड्रोन हर चीज में, जिस तरीके से इंडिया ने टैकल किया और पाकिस्तान के भी तरफ से ड्रोन आए, हमें एंटी ड्रोन सिस्टम्स खरीदने पड़ेंगे। ये एक ऐसे टाइम पर उन्होंने बोला कि हम आत्मनिर्भर और इंडिया की टेक्नोलॉजी पे रहे, पुरानी टेक्नोलॉजी छोड़े। एक ऐसे टाइम पे बोला जब अगले ही हफ्ते हमारे पास आने वाले हैं अमेरिका से 3 और अपाचे हेलीकॉप्टर। हम पहले ही 2 अपाचे हेलीकॉप्टर की स्क्वाड्रन चला रहे हैं, ये 3 और आने वाले हैं जो कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे लगाए जाएंगे। अपाचे हेलीकॉप्टर को बोला जाता है, वो हेलीकॉप्टर हवा में एक टैंक का काम करता है। अपने आसपास के उसकी टेक्नोलॉजी इतनी सुपीरियर है कि वो आसपास के पूरे एरिया में जितने भी टैंक्स हैं, ये जितने भी वो है दुश्मन के इंस्टॉलेशंस है, सबको उड़ा सकता है बिना डिटेक्ट हुए। लो फ्लाइट तोड़ सकता है और मैन्यूवरेबिलिटी बड़ी है। सबसे घातक हेलीकॉप्टर है वर्ल्ड का। इसी बात करने के लिए हमारे साथ सुनील सरन जी। सुनील सरन एक एक्सपर्ट हैं, इंटरनेशनल एक्सपर्ट हैं। सुनील जी बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। सुनील जी, एक चीज कि ये डिफेंस टेक्नोलॉजी, ड्रोन, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी और अपाचे, इन दोनों को आप कैसे देखते हैं? जनरल साहब के स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? सर, मैं सहमति नहीं हूँ जनरल साहब की स्टेटमेंट के साथ, क्योंकि अगर पहलगाम के बाद जो हुआ है वो हमारा पाकिस्तान के साथ, उसने हमको कोई चीज़ सिखाई है तो ये सिखाया है कि हम स्पेशली एयरफोर्स में बहुत पीछे हैं। हमारे जो राफाल है वो इस लड़ाई, इस जंग में एक्सपोज हो गया है। एंड पाकिस्तान ने J-10C लेकर, PL-15 मिसाइल चाइना की लेकर, उसने हमारे राफाल को एक्सपोज किया है। ये सारे इंटरनेशनल ऑब्जर्वर मान रहे हैं। जब बालाकोट के बाद नौशेरा सेक्टर में, राजौरी में टॉक फाइट हुई थी, तब भी हमारा एक MiG-29 गिराया गया था। एंड जो हमने क्लेम किया है कि F-16 हमने गिराया था, वो भी अब सबने क्लियर कर दिया है, क्रिस्टीन फेयर तक ने, कि वो F-16 को गिरानी था, क्योंकि हमारे लोग दिखा रहे थे GE के इंजन, एंड F-16 प्रैट एंड विटनी इंजन से चलता है। दूसरी बात उन्होंने ये दिखाई कि जब उनको लगे 3 पैराशूट नीचे गिरे हैं, तो सबसे पहला पैराशूट तो बॉडी था प्लेन का, जो MiG-29 की बॉडी था, उसके साथ पैराशूट था जो बॉडी के साथ लगा हुआ था, एंड देन द थर्ड वाज द पायलट, मोस्ट स्लोली वाज द पायलट। जो इनिशियली जो कंफ्यूजन हुआ था कि 2-3 प्लेन्स नीचे गिरे हैं, दैट द डिफरेंट पैराशूट्स एक्सप्लेन द कंफ्यूजन। अब आप हमारे तेजस को देख लीजिए, तेजस को 30-40 साल हो गए हैं जब से इसकी बातचीत हो रही है, और क्या स्थिति है, अभी कोई 3-4 महीने नहीं हुए हैं जब हमारे चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने बहुत कंप्लेन किया है कि वी आर वेरी बिहाइंड द चाइनीज ने ऑलरेडी 2 6th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर का उन्होंने प्रोटोटाइप कर दिया है। 5th जनरेशन तो वो बना रहे हैं J-20 एंड J-35, और हमारे पास 4.5 जनरेशन राफाल है, एंड वो 4.5 जनरेशन J-10C और उसके पैराफर्नेलिया के साथ, उसके सारे AI और मिसाइल्स के साथ, PL-15 के साथ, वो राफाल पीछे रह गया। तो सबसे पहले तो हमारी जो लैब्स हैं, डिफेंस लैब्स हैं, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, इट इज सफरिंग फ्रॉम लॉन्ग टर्म नॉलेज फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। लेकिन नई कहानी नहीं है, इसलिए हमें बाहर जाके हथियार खरीदने पड़ते हैं। इसीलिए हम वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ आर्म्स हैं, और अगर हमें रेडी रहना है तो हमें आर्म्स इंपोर्ट करने पड़ेंगे। आप ब्रह्मोस मिसाइल को देख लीजिए, वो एक जॉइंट कोलैबोरेशन है बिटवीन US, रशिया एंड इंडिया। उसमें इंडिया की कितनी कंट्रीब्यूशन है और रशिया की कितनी कंट्रीब्यूशन है,
वो पता चलनी चाहिए। जैसे पाकिस्तानी बताते हैं कि उन्होंने J-17 प्लेन बनाया है इन कोऑपरेशन में चाइना के साथ, तो पाकिस्तानियों ने तो पेंट पॉलिश कर दिया प्लेन को, और सारा इंजन और सारी टेक्नोलॉजी चाइनीज की है। तो फर्स्ट थिंग वी मस्ट बी ब्रूटल एंड ऑनेस्ट विद आवरसेल्व्स कि हमारा जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है, सबसे पहले तो वो करप्टेड हो गया है। राफाल के टाइम पे भी जब राफाल के एयरक्राफ्ट खरीदे गए थे तो बहुत हल्ला गुल्ला मचा था इंडिया में कि करप्शन हुई है इसमें। तब वो इलेक्शन के बाद वो चीज दब गई थी। अब हमारी कोई क्लैरिटी नहीं है हमारे पास। हमारा 5th जनरेशन जो एयरक्राफ्ट है, जिसका इन्होंने प्रोटोटाइप एयर शो में दिखाया है, वो प्लेन नहीं दिखता है, वो एक बोट दिखाई देती है। इट इज नॉट लुकिंग लाइक अ प्लेन, इट इज लुकिंग लाइक अ बोट। तो वो कह रहे हैं 235 में वो तैयार होगा। तो सबसे पहले तो वी हैव टू एडमिट कि जैसे हमारी प्रोक्योरमेंट चल रही है बाहर से, वैसे वो चलती रहेगी। दूसरा, हमारी इंडिजिनस जो है कैपेबिलिटी थोड़ी इंप्रूव हुई है ब्रह्मोस के साथ, बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर हैज बीन नो सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन एनी इंडिजिनस डेवलप्ड मिसाइल और प्लेन और शिप और एनीथिंग। हमारे बरसों से फ्रॉम द 70s we have been importing arms in large quantities. The system has got corrupted to import arms with kickbacks and dealer dealers. तो आर्मी और मिलिट्री फोर्सेस में, एयरफोर्स में, नेवी में, सब में बहुत फ्रस्ट्रेशन है कि जो हमारे जो आर्म्स हैं, वी आर फॉलोइंग बिहाइंड। ना तो हम इंडिजनाइज कर पा रहे हैं और ना हम बाहर से ले पा रहे हैं। वी आर फॉलोइंग बिटवीन टू स्टूल्स। तो इसको हमको तय करना पड़ेगा, या तो हम बाहर से लेते रहें और अपना प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को क्लीन अप करें। अभी भी आप जानते हैं 100 एयरक्राफ्ट, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का टेंडर बाहर निकला हुआ है। अभी 35 को ट्रम्प बहुत वो पुश कर रहा है इंडिया को खरीदने को। तो F-35 का वर्स्ट एडवर्टाइजमेंट केरला में हुआ है। ब्रिटिश F-35 प्लेन 3 हफ्तों के लिए आया और वहां से हिला ही नहीं। तो एक केरला टूरिज्म ने एक ऐड निकाला, यू कैन चेक इन एनी टाइम यू लाइक बट यू कैन नेवर लीव। ये बहुत फेमस सॉन्ग है ईगल्स का, होटल कैलिफोर्निया का, वेयर यू कैन चेक इन एनी टाइम यू लाइक बट यू कैन नेवर लीव। तो F-35 तो एक हमारे लिए ठीक ऑल्टरनेटिव नहीं है। Su-57 भी ऐसा कुछ खास प्लेन नहीं दिखाई दे रहा है। अभी किसी ने Su-57 को खरीदा नहीं है। तो हम कैसे, जो चाइनीज दे रहे हैं अपना J-20 दे रहे हैं या J-35 दे रहे हैं पाकिस्तान को, हम कैसे काउंट करेंगे उसको? हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हमें तो बाहर से खरीदना पड़ेगा। एंड हमारे ऑप्शन, रफाल कोशिश कर रहा है, बट रफाल देयर शुड बी अ फुल स्केल इंट्रोस्पेक्शन डन। जब CDS ने एडमिट किया है ब्लूमसबर्ग को कि हमारे प्लेन गिरे हैं, जब सारे इंटरनेशनल ऑब्जर्वर कह रहे हैं प्लेन गिरे हैं, तो उस डिबेट में कि 6 नहीं गिरे जी, 5 गिरे हैं, 5 नहीं गिरे जी, 4 गिरे हैं, क्वेश्चन है प्लेन गिरे हैं। उनके बाद आपको खुंदक आ गई हमारी मिलिट्री को। ये जरूर आपने उनके एयरबेसेस को तबाह कर दिया, नो डाउट अबाउट इट। स्टेलमेट द वॉर, उन्होंने आपके प्लेन गिराए, उन्होंने उनके एयरबेसेस को तबाह कर दिया। उसमें कहते हैं 2 F-16 भी गिरे हैं, मारे गए हैं, उसमें कहते हैं AWACS को मारा गया है। But the point is we are deficient in our strike force, air strike force. Pakistan reinforced by China, one front war, we are not able to take on. चाइना सब खुशी से अपने लेटेस्ट मिसाइल PL-15 की 2 वर्जन आते हैं, एक इंडिजिनस वर्जन जो चाइनीज देता नहीं है और एक्सपोर्ट वर्जन। इस बारी चाइनीज ने अपना जो इंडिजिनस वर्जन है वो इन्होंने पाकिस्तान को दिया है, एंड दैट हैज बीन एबल टू हिट 300 माइल्स। तो चाइना तो अपनी लेटेस्ट डेवलप कर रही है सारी टेक्नोलॉजी। चाइना इज अहेड ऑफ अमेरिका in stealth aircraft,
China is ahead in America in missile technology. F-35 over budget, very highly overrated system है, plane है, and उसको तो ठोसा जा रहा है allies के ऊपर. इजराइल ने तो पैसे भी नहीं दिए F-35 के लिए. तो मोटी मोटी बात यह है कि अगर हमें competitive रहना है, सबसे पहले we have to listen to voices like the Air Force chief who's crying in the wilderness, saying we are lagging far behind. तो उस कमी को आप क्या इंडिजिनस से करें, क्या इंपोर्ट करके करें. इंपोर्ट तो आप कर ही रहे हैं, इंडिजिनस आपकी बात है. आपकी हाल इज वे बिहाइंड, आपकी DRDO इज वे बिहाइंड, आपकी जो डिफेंस लैब्स हैं ये और भी जनरल्स ने कहा है एडमिरल्स ने कहा है एंड एयर मार्शल ने कहा है कि हमारी जो डिफेंस लैब्स हैं वो बहुत ही बेकार है. They have got corroded because for 50, 60, 70 years हमने इंपोर्ट ही किए सारे गुड्स. वो जो इंडिजिनस थे उन पे हमने कोई तवज्जो नहीं करी. अब हम मेक इंडिया के कारण डिफेंस सेक्टर को पुश कर रहे हैं. मेक इन इंडिया शुड बी फॉर अदर सेक्टर्स लाइक ऑटोमोबाइल्स, फॉर नॉन क्रिटिकल आइटम्स. वी शुड पुश मेक इन इंडिया and buy in India. For critical items like defense technology, we should procure or make the best there is available in the world, क्योंकि पाकिस्तान को चाइना से लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट सब कुछ मिल रहा है. तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन जो CDS को इंस्टॉल किया था मिलिट्री में लाने को, जॉइंट नेस को, प्लानिंग प्रोक्योरमेंट को, अब CDS तो एक फिगर रह गए हैं जो इंटरव्यू दे देते हैं, भाषण दे देते हैं. The main people who are concerned are the operating chiefs, Army, Navy and Air Force. उनकी बात हमें सुननी चाहिए. वो क्या कह रहे हैं, पॉलिटिशियंस को क्या कोशिश कर रहे हैं बताने को. For a serving Air Force chief to say what he did was very alarming. But हमारे सिस्टम में बातें दबाई जाती हैं. And we cannot have a repeat of a similar jhadap with Pakistan like after post-Qatar. This was a stalemate. This was not a victory. पाकिस्तान विक्ट्री क्लेम कर रहा है, इंडिया विक्ट्री क्लेम कर रहा है. दोनों पार्टीज विक्ट्री क्लेम कर सकते हैं. दोनों पार्टीज के लिए स्टेलमेट हो गया ये. हमारे पास पैसा है. We must import the latest and greatest technologies, and how we solve our indigenous problem, that is left for brainy minds, more brainy than me. मुझे तो कोई दिखाई देता नहीं है क्योंकि टेक्नोलॉजी इज मूविंग वेरी फास्ट और हमने अपनी डिफेंस सेक्टर को, इंडिजिनस सेक्टर को बहुत लेकर पीछे छोड़ दिया है. And it is in no condition to catch up with the Chinese. So now we must admit it that या तो नेशनल सिक्योरिटी के कंसिडरेशन के कारण हमें लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट इंपोर्ट करना पड़ेगा. एंड वी मस्ट फॉरगेट अबाउट इंडिजिनाइजेशन इन द डिफेंस सेक्टर. हम मेक इन इंडिया और सब सेक्टर्स में करें. आप टीवी बनाएं, टीवी में करें. आप कार बनाएं, कार में करें. आप एविएशन प्लेन बनाएं, सिविल सेक्टर का प्लेन उसमें करें. आप मिलिट्री सेक्टर में इंडिजिनस ना करें क्योंकि हमारी कैपेबिलिटी है नहीं उसमें. एंड द स्टार्क एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू इज तेजस, जो 30 साल से बैठा हुआ है, सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट, जिसका इंजन ही नहीं मिल रहा है GE से, और वो उसमें सारे पार्ट्स इंपोर्टेड हैं, तब भी हमसे उड़ाया नहीं जा रहा है वो प्लेन. इट इज अ लाफिंग स्टॉक ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो जिन लोगों ने तेजस की कोशिश करी बनाने की, उनसे हम सोचे हैं कि ये स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बनाएंगे हमारे लिए और टाइम से बनाएंगे हमारे लिए. दैट इज विशिंग टू मच. हमें ये भूल नहीं करनी चाहिए. पाकिस्तान ने अपने आप को एम्बेड कर दिया चाइनीज मिलिट्री के साथ, जैसे मिस्टर प्रवीण साहब हैं, उन्होंने समझाया अपने वीडियोस में. पाकिस्तान ने 6 महीने अपने पायलट्स को भेजा है चाइना में ट्रेन करते हुए J-10 के ऊपर. सारे J-10 की
AI की टेक्नोलॉजी के ऊपर, सारे मिसाइल टेक्नोलॉजी के ऊपर, एंड उसके कारण we've suffered a setback in the recent fight with Pakistan by Pakistan downing our planes. We cannot afford to suffer those setbacks like this. Right? Drones की ऐसी कैपेबिलिटी नहीं करी है हमारे। सर एक चीज, अगर अगर इतना ही इंफीरियर इंफ्रास्ट्रक्चर है तो पाकिस्तान को ठोक कैसे दिया? ऑपरेशन सिंधु के 4 दिन में पाकिस्तान को इतना हैवी अटैक किया, इतना हैवी कैजुअलिटीज दी, एकदम रावलपिंडी इस्लामाबाद के एकदम पड़ोस में, वो भी नूर खान एयरबेस, वो भी रहीम यार एयरबेस, पाकिस्तान अपने बेसिस तक को नहीं बचा पाया। इस टेक्नोलॉजी तो हमारी अच्छी दिख रही है। नहीं सर, हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी अच्छी है, हमारी ब्रह्मोस अच्छी है। पाकिस्तान की जो एयर डिफेंस सिस्टम है और पाकिस्तान की जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो इतनी अच्छी नहीं है। तो हमने उनका एयर डिफेंस सिस्टम को पेनिट्रेट किया अपने मिसाइल्स के साथ और उनके एयर बेसिस को उड़ाया है। हमने एक सरगोदा में न्यूक्लियर स्ट्राइक करी है, उनके एंट्रेंस न्यूक्लियर स्टोरेज साइट में, एक उनके इस्लामाबाद के पारानूर के पास नूर खान एयरबेस को हमने स्ट्राइक किया है। हमने टोटल 13 बेसिस को स्ट्राइक किया है। वो ऐसी बात हुई है कि जैसे पाकिस्तान ने हमारे 3, 4, 5 प्लेन गिराए हैं, तब हमारे या तो पॉलिटिकल लीडरशिप को या मिलिट्री लीडरशिप को या दोनों को ऐसी खुंदक आ गई है, दे हैव लेट अनलीश एवरीथिंग अंडर आवर कमांड एट पाकिस्तान। और हमने अपनी लेटेस्ट से ग्रेटेस्ट जो कुछ भी हमारा मिसाइल टेक्नोलॉजी है हमने अनलीश करी है पाकिस्तान के ऊपर, उससे हमने जीत हासिल करी है। तो एक मैच में हम हार गए, दूसरे मैच में हम जीत गए, तो रिजल्ट इज 1-1, इट्स अ ड्रॉ। अच्छा, राइट, इट्स अ ड्रॉ। मतलब पाकिस्तान को जितना इन्फ्लिक्ट किया हमने, पाकिस्तान को रुला दिया, पाकिस्तान की एयर डिफेंस खत्म कर दी, हम लोग कराची के, लाहौर के एकदम, इस्लामाबाद के एकदम सामने खड़े थे, तो 1-1 ड्रॉ कैसे है? जब पाकिस्तान ने इंडिया पे, पाकिस्तान अब तक जो क्लेम कर रहा है वो ये क्लेम कर रहा है कि 6 प्लेन गिरा है, 6 से ऊपर वो भी क्लेम नहीं कर रहा। हालांकि इंडिया बोल रहा है कि इंडिया ने अभी तक क्लैरिटी नहीं दी, हाँ एक तो जरूर गिरा, ऐसा तो आ रही है, लेकिन 9 एयरबेस गिराना, 9 एयरबेस फोड़ना और 6 प्लेन फोड़ना, क्या ये 1-1 ड्रॉ लगता है आपको? 6 एयरबेस तो सीडीएस ने भी मना किया साहब, ब्लूमबर्ग को, रॉयटर्स को। कितने एयरबेस बोले थे? तो सीडीएस cannot be lying when he's saying 6 planes were not down. तो नहीं, 6 प्लेन नहीं, तो पाकिस्तान खुद क्लेम करता है 6, तो 6 से ऊपर तो नहीं है ना? 6 से तो ऊपर नहीं है, 6 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, नीचे ही है, ठीक है। लेकिन एयरबेस तो हमने 9 उड़ाए, 3, 4, 5 तो है। मैं कहता हूं 5, French intelligence has claimed 2 Rafales have been downed. नहीं तो ये तो फ्रांस ने दोबारा क्लेम किया कि ये चाइना ने झूठे क्लेम किए हैं, या फ्रेंच इंडस्ट्री को बदनाम करने के लिए। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। फ्रेंच इंटेलिजेंस ने क्लेम किया है 2 Rafales have been down। उसके बाद राफाल की कंपनी ने कुछ आके कुछ स्टेटमेंट दिया है। पॉइंट इज कि उन्होंने पहलगाम के बाद भी, जब राजौरी नौशेरा सेक्टर में डॉग फाइट हुई थी, उनके F-16 आए थे, उनके J-17 आए थे और उनके मिराज आए थे। हमारा MiG-29 अपग्रेडेड MiG-29 गया था ऊपर, उनके F-16 ने हमारे MiG-29 को डाउन किया था। हमने उनके कोई भी प्लेन को डाउन नहीं किया था। दिस इज एन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट नाउ, एंड इट इज आल्सो एन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट दैट पोस्ट पहलगाम उन्होंने हमारे काफी प्लेन गिराए हैं नीचे। French intelligence claims China trying to foil global sales of Jaffa jets. ये सर, अब जो कुछ भी कहा है, हमारे सीडीएस ने मान तो लिया है कि हमारे प्लेन गिरे हैं। मेरा क्लेम नहीं है, ये अल जजीरा का आर्टिकल। सर जो भी है, पॉइंट तो है, हमारे सीडीएस ने इंटरव्यू में मान लिया है कि हमारे प्लेन गिरे हैं। 6 नहीं गिरे हैं, पर हमारे 6 नहीं गिरे हैं। तो हम पाकिस्तान की तरह झूठ थोड़ी बोलते हैं, हम तो सच बोलते हैं ना। हमने बस माना कि ठीक है पाकिस्तान तो झूठ बोल रहा है। इंडिया ने 9 एयरबेस उसके फोड़े और उसने हमारे 6 में 6 के 6 मान लेता हूँ यार, मैं उसके पूरा झूठ मान लेता हूँ, फिर भी 6 प्लेन और 9 एयरबेस, कौन सा ज्यादा बड़ा नुकसान?
सर आप कंपेयर नहीं कर सकते हो, प्लेन का गिरना है वेरी बिग शॉक टू द सिस्टम। एंड व्हाट अबाउट द एयरबेसेस? एयरबेस का उड़ना शौक नहीं है, एयर डिफेंस बर्बाद हो गया पूरा, करोड़ों रुपए का एयर डिफेंस फेल हो गया, प्लेन तो फिर भी हवा में उड़ रहा है, तो उसको, और वो भी बॉर्डर पे उड़ रहा है, एयर डिफेंस एयरबेस को अटैक करने के लिए तो उसके शेर के मुंह के अंदर जाके अटैक किया, तब जाके एयरबेस उड़ा। तो जैसे मैंने आपको कहा कि एयरबेस उड़ाना इज अ वेरी बिग डील, इंडिया ने कोई कमी नहीं छोड़ी रिटेलिएशन फॉर द डाउनिंग ऑफ द प्लेन्स, but downing of the planes was a big setback for us. Destruction of air bases is a big setback for Pakistan. So we should objectively look at the situation and say that we were involved in a 1-1 draw. And what is the किस तरीके से, किसके जब हमारे प्लेन गिरे हैं, जब हमारे प्लेन गिरे हैं और उनके एयरबेस नष्ट हुए हैं, तो अच्छा मतलब आप मतलब ये बोलना चाह रहे हैं, आप ये बोलना चाह रहे हैं, मतलब सर आप ये बोलना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान ने 1971 वॉर में इंडिया का आईएनएस खुकरी गिरा दिया था और इंडिया ने कम से कम 20 शिप पाकिस्तान के गिराए, तो 1-1 ड्रॉ। नहीं, इट इज नॉट 1-1 ड्रॉ सर। एयरबेस कैन बी, एयरबेस में उनके हैंगर में 2 F-16 डिस्ट्रॉय हुए हैं, एक एवैक्स का प्लेन डिस्ट्रॉय हुआ है, राइट। एयरबेस कैन बी रिपेयर्ड। रनवे को जो ने डिस्ट्रॉय किया है हमने, वो रनवे इज इजीली रिपेयर्ड। अच्छा, वहां पे जो इक्विपमेंट का नुकसान हुआ, वो जो किसका नुकसान हुआ सर? इक्विपमेंट का जो नुकसान हुआ, वो इक्विपमेंट का 2 F-16 उनके खराब हुए हैं और एक एवैक्स का प्लेन हैंगर में डैमेज हुआ है, राइट। सो इन ऑल व्हाट आई एम सेइंग इज द लेसन आफ्टर पहलगाम इज दैट कि हमारी जो कैपेबिलिटी है अभी, मिलिट्री कैपेबिलिटी, स्पेशली एयरफोर्स की जो कैपेबिलिटी है, आप जानते होंगे कि जब मनमोहन सिंह राज कर रहे थे तो AK एंटनी ने वही टेंडर अभी से चल रहा है 15 साल से कि 150 एयरक्राफ्ट का टेंडर उन्होंने 10 साल उन्होंने लटका रखा। फिर मोदी साहब गए थे फ्रांस 2016 में और उन्होंने 36 राफाल खरीद के लाए थे। उसके आगे अब 26 राफाल जो नेवी के वर्जन है वो भी खरीदे गए हैं, बट मिल मिला के 62 बनते हैं। फिर मोदी साहब के रेन में फिर से ये टेंडर खुला है 100+ एयरक्राफ्ट का, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का, जिसपे हम पे जोश बहुत लगा रहा है ट्रम्प कि हम F-35 खरीदेंगे। वो हमारी बहुत गलती होगी अगर वी फॉल फॉर F-35। Su-57 is better than F-35। ओके, अच्छा एक चीज और पूछना चाह रहा था कि आपसे अभी आपका एक स्टेटमेंट आया था कि इंडिया का मिग गिरा दिया था बालाकोट के बाद और इंडिया ने कोई F-16 नहीं गिराया। ये स्टेटमेंट, ये आपको ये इंफॉर्मेशन मिली कहां से? ये सर मैंने पढ़ी है सारी। what happened, Christine Fair, who is a very well-renowned defense analyst, American defense analyst, who is actually काफी एंटी पाकिस्तान को स्टैंड लेती हैं, उन्होंने पूरा टीवी पे आके समझाया है हमको, इंडियन टीवी पे आके समझाया है, करण थापर के शो पे आके बोला है कि जो 3 लगे थे, जो 2-3 इनिशियली ISPR, पाकिस्तान की ISPR ने इनिशियली क्लेम किया था कि 2 या 3 प्लेन नीचे गिरे हैं, वो 2 या 3 प्लेन नहीं थे, वो एक ही प्लेन की डेब्री थी। एंड उसमें से जो इजेक्ट किया था पायलट, वो 3rd पैराशूट में आया था, सबसे स्लोली वो नीचे गिरा था। एंड दूसरी प्रूफ अगेंस्ट आवर क्लेम ऑफ डाउनिंग इन F-16 वो जो हमारे मिलिट्री ऑफिसर्स क्लेम कर रहे थे, दिखा रहे थे कि हमने ऐसे डाउन किया F-16 को, वैसे डाउन किया है, तो वो कह रहे थे F-16 की जो इंजन होता है वो G का इंजन होता है। अच्छा, ठीक है। तो G का इंजन कभी होता नहीं है F-16 का प्लेन, Pratt & Whitney का इंजन होता है F-16 का प्लेन। So we were mistaken even in the dogfight after Pahalgam। हमारी एयरफोर्स was behind पाकिस्तानी एयरफोर्स। तब तो उन्होंने J-10C को यूज भी नहीं किया है पहलगाम के बाद। अच्छा सर, एक चीज
आपको आपको पाकिस्तानी DGISPR की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसी टाइम पे कि 2 पायलट पकड़े गए, एक पायलट हमारे कब्जे में है, एक मिलिट्री हॉस्पिटल में। उसके बाद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर उन्होंने कहा था दो गिरे हैं प्लेन, 2 या 3 दो पायलट पकड़े गए, दो पायलट पकड़े गए, 2 पायलट। उसके बाद पाकिस्तान के जो इनिशियल जो स्टेटमेंट आई थी DGISPR की जो स्टेटमेंट आई थी आफ्टर बालाकोट was 2 or 3 planes have been down because 2-3 पैराशूट नीचे गिरे थे धरती पे। उस पे वो कंफ्यूजन हो गया था कि 2 पायलट गिरे हैं। फिर वो मीडिया ने ये बताने की कोशिश करी कि हमारे मीडिया ने बताने की कोशिश ये करी, मिनिस्ट्री मीडिया ने, कि उनका एक पायलट उनके मिलिट्री हॉस्पिटल में वो मर रहा है, वो बहुत सीनियर एयर मार्शल का बेटा है, उसका नाम भी कुछ ले दिया। All that has been discredited. That claim has been discredited. अगर हम उस वक्त पहलगाम के बाद सीख जाते हैं अपना लेसन कि हमारा जो एयरफोर्स है वो आउटडेटेड है कंपेयर टू पाकिस्तान, तो इस बार हमारे प्लेन नहीं गिरते। ये भी लेसन हमको कॉस्टली लेसन मिला है, एंड वी शुड नाउ प्रॉन्टो फिल इन द गैप्स, डेफिशिएंसी पूरी करें और चाइना के लेवल पे आए, बिकॉज चाइना अपनी सारी इक्विपमेंट पाकिस्तान को दे रहा है। चाइना अब हमसे डायरेक्टली एंगेज नहीं कर रहा है, चाइना अब कह रहा है पाकिस्तान को कि हम तुम्हें रीइंफोर्स करेंगे और तुम फाइट करो इंडिया के साथ। नहीं, ये सही है आप जो बोल रहे हैं, मैं आपकी बात को मानता हूँ। मेरे पास एक वीडियो है सर, मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहूँ। सो लेट्स सी दिस वीडियो फर्स्ट, क्योंकि ये मुझे सोर्सेस से मिल रहा है, हिंदुस्तान टाइम्स का है। मैं आपको, क्योंकि ये DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये आपको सुनना चाहिए सबसे पहले। इसको सुनने के बाद आप रिएक्ट करें सर। ये है प्रेस कॉन्फ्रेंस जब ये बालाकोट के बाद जो ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट किया उसकी टारगेट ले लिए, तो उसके बाद इंडियन एयरफोर्स के 2 जहाज एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करके पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुए। पाकिस्तान एयरफोर्स तैयार थी, उन्होंने उसको टेक ऑन किया, आपस में एंगेजमेंट हुई, जिसके नतीजे में दोनों भारतीय जहाज जो थे वो शूट डाउन हुए। उनमें से एक का रैकेज हमारी साइड पे गिरा, जबकि दूसरे का रैकेज उनकी साइड पे गिरा। इसके अलावा भी इंडिया के एक जहाज के गिरने की इत्तला है जो थोड़ा अंदर है, लेकिन वो हमारी उसके साथ एंगेजमेंट नहीं हुई। 2 पायलट्स जमीन पे जो हमारी फोर्सेस मौजूद थी, उन्होंने उनको अपनी अरेस्ट में लिया। ये सर 2 पायलट्स को अरेस्ट कर लिया। इसके आगे सर ये गलत बयान है इनका। सर वो DGISPR है ना, हाँ, वो DGISPR का गलत स्टेटमेंट है। ये पूरी डॉग फाइट में सिर्फ एक प्लेन गिरा है, वो एक MiG-29 गिरा है जो विंग कमांडर अभिनंदन चला रहे थे, उसमें कोई और दूसरा प्लेन नहीं गिरा है। उसकी सारी जो ट्रेल्स हैं, पैराशूट ड्रॉप्स हैं, सब कुछ हैं। इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटर्स हैव इन्वेस्टिगेटेड एंड दे हैव कम आउट विद अ क्लियर कट थ्योरी कि एक ही प्लेन गिरा है। मैं तो सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप, जैसे टेस्ट मैच होता है, कोई रन्स बनाता है, कोई विकेट्स लेता है, कोई कुछ होता है, दैट इज नॉट द पॉइंट। पॉइंट इज व्हाट डू वी हैव टू लर्न फ्रॉम पोस्ट पहलगाम। DGISPR बोल रहे हैं, इसके आगे का स्टेटमेंट पूरा नहीं है। उसमें स्टेटमेंट में ये था कि एक हमारे कब्जे में है और एक आर्मी हॉस्पिटल में। इसका मतलब उनका अपना एक प्लेन गिरा है जो जिसको अरेस्ट कर लिया गया DGISPR। ये बात रीटरेट की प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने, इमरान खान ने, तो कहीं से तो खबर होगी ना उनके पास। Sir, basically the net result is 1 pilot was down, 1 plane was down. अर्नब गोस्वामी के शो में उसने बोला है कि पाकिस्तानी जो F-16 गिरा है, जो हम कह रहे थे F-16 गिरा है, उसका हॉस्पिटल बेड तक उसने नंबर दिया है। बट अर्नब गोस्वामी को आप जानते हो, वो दाऊद इब्राहिम का एड्रेस निकाल लेता है कराची में।
क्लिफ्टन में। तो मुझे वो तो सबके सामने है, दाऊद इब्राहिम का एड्रेस सबके सामने है, सबको पता है, मुझे भी पता है, वेबसाइट पे पड़ा है, उसको कोई टेंशन नहीं है। वो यही एड्रेस, सेम एड्रेस जो अर्नब ने बताया, वही एड्रेस है, एग्जैक्टली सेम एड्रेस, एक पॉइंट भी दाएं बाएं नहीं। वो पाकिस्तान ने FATF को दिया अपने लिस्ट में कि दाऊद इब्राहिम यहाँ रहता है और उसका एड्रेस ये कराची में क्लिफ्टन में है, तो मैं उसको नहीं कंटेस्ट करना चाहूंगा। मैं ये बोलूंगा कि DGISPR जो बोल रहा है, मैं उसे कंटेस्ट कर रहा हूँ कि DGISPR गलत बोल रहा है, ये तो थोड़ा सा कुछ हुआ, पर ठीक है। वो फॉग ऑफ वॉर में वो झूठ तो बोलते ही है पाकिस्तानी, जैसे क्रिस्टीन फेयर कहती है कि she tells the Pakistanis they lie so much that they don't know they're lying। क्रिस्टीन फेयर पाकिस्तानी को बोलती है कि इतना झूठ बोलते हैं कि उन्हें पता ही नहीं झूठ बोल रहे हैं। The fact is के 2 प्लेन जो गिरे थे, एक अभिनंदन थे और एक F-16 था जिसका पायलट पकड़ा, बाद में वो दोनों के दोनों डिनाई कर गए, क्योंकि उन्हें बाद में पता लगा ये तो हमारा ही पायलट है, किसी और का नहीं है। सर F-16 नहीं गिरा है, F-16 हमारे सर्विसेज वालों ने, उन्होंने जेट इंजन उसका बोला है कि बोइंग का जेट इंजन है उसमें। F-16 में प्रैट एंड विटनी का जेट इंजन लगता है। My point to you is not to quibble over small things। और जो MRM मिसाइल दिखाई इंडिया ने, वो और इंडिया ने जो MRM मिसाइल दिखाई, ये सिर्फ F-16 पे लग सकती है, उस मिसाइल के पार्ट्स इंडिया में मिले हुए। भाई वो उन्होंने जो कुछ दिखाई है, उन्होंने क्लेम गलत किया, उन्होंने जी इंजन का क्लेम किया है, बट इज रॉन्ग क्लेम। माय पॉइंट इज वेरी सिंपल कि हमें इस डिस्कशन में नहीं पढ़ना चाहिए फर्स्टली इंडिजिनस टेक्नोलॉजी वर्सेस इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी। वी हैव द मनी टू इंपोर्ट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। व्हेन इट कम्स टू नेशनल सिक्योरिटी, वी शुड हैव द लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट फॉर आर्म्ड फोर्सेस, क्योंकि पाकिस्तान को चाइना से लेटेस्ट और ग्रेटेस्ट सब कुछ मिल रहा है। आजकल चाइना की स्थिति ऐसी हो गई है आर्म फोर्सेस की कि उनके प्लेन्स आर सुपीरियर, जो उनका जो J-35 है और J-20 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, वो सुपीरियर है F-35 और Su-57 से। उन्होंने बहुत तरक्की कर ली है, हम पीछे रह गए इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में। या मैं आपसे एग्री करता हूं कि हम इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को करने में थोड़ा पीछे रह गए। नो डाउट सर, 30 मिनट्स, हाफ एन आवर हो चुका, हम जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे, उसमें और फर्दर डिस्कस करेंगे। अभी के लिए सर लेट्स वाइंड अप। तो थैंक्स अ लॉट सर फॉर जॉइनिंग, क्योंकि हम आधे घंटे से ऊपर नहीं लेते से। ठीक है, थैंक्स अ लॉट सर, जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। प्लीज सेंड मी योर लिंक।